नमस्कार दर्शकों, व्यालोक वाणी पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ व्यालोक वाणी के श्री व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज होस्ट की भूमिका मेरे कहने पर स्वीकार की। दर्शकों, दरअसल मैं लगातार यात्रा में हूँ और आज का जो विषय है उस पर वो टिप मुझे संदीप जी ने दी और कहा कि आज वही होस्ट करेंगे और मुझे बोलना है। जी तो ओवर टू यू संदीप भाई। जी। थैंक्स। तो सभी दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और देखिए दर्शकों, क्या है, धुरंधर का बुखार धीरे धीरे ही जाएगा। फिल्म ऐसी है, लैंडमार्क है कि उस पर इतनी चर्चाएं हो रखी हैं और अभी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, वैलोक जी से बात करते समय हमें लगा कि यह तो भाई भारत में कोई भी ऐसी कथा हो जो हिंदुओं को बहुत ज्यादा प्रेरित करती हो, उसमें कहीं ना कुछ मूल जो है महाभारत से रामायण से आता ही आता है। तो धुरंधर में भी कुछ पात्रों के माध्यम से एक दो सीन में ऐसा लगा, कह रहे यहाँ तो महाभारत की कहानी चल रही है। तो और एक ये बड़ी बात है कि लोग अक्सर हम लोग का कहते हैं कि महाभारत घर में रखने से जो है अलगा हो जाता है। ये मैं कहा, भाई जिसके घर में नहीं भी है वहां कौन सा बहुत सुख रहता है। सबके घरों में कोई ना कोई लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होता है या नहीं भी होता है। तो महाभारत रखने रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, महाभारत पढ़ने से बुद्धि खुलती है, अपने आसपास के जीवन को समझने का एक बेहतर नजरिया मिलता है और जो लोग पढ़ लेते हैं उनके यहाँ लड़ाई झगड़ा कम से कम नहीं होता है। तो कृपया महाभारत पढ़ें, तो जीवन समझ में आता है। तो वही धुरंधर के माध्यम से भी जरा वैलोक, और सबसे अच्छी सीरीज तो वैलोक जी के यहाँ हर संडे को महाभारत पर आती है इनके पिताजी के माध्यम से। तो वैलोक भाई, धुरंधर के जी, कौन से पात्र और किस सीन से आप ये कह सकते हैं कि ये तो, अरे ये तो महाभारत से उठा ली इस आदित्य भैया। देखिए ऐसा है जी कि सबसे पहले आपने जो बात कही ना वो कि महाभारत रखने से अलाना फलाना, मेरा जब से होश आया है, मैंने संभाला है, तब से मेरे घर में महाभारत है। और हम तीनों भाई आज, मतलब मेरे बड़े भाई अगले साल 50 के हो जाएंगे, तो हम लोग आधा जीवन गुजार चुके हैं। अभी तक कोई झगड़ा झंझट हुआ नहीं है। अभी तक हम लोगों ने पिताश्री को ये नहीं कहा है कि चलिए बंटवारा करते हैं, लेट्स डू सम बंटवारा, लेट्स हैव सम फाइट या ऐसा वैसा। तो ये पूरी तरह से बकवास बात है। आप महाभारत पढ़ते हैं तो आप सनातन को जानते हैं, आप अपने आप को जानते हैं, और अगर लड़ाई होती है तो उसके लिए तैयार। इसलिए महाभारत पढ़ना अनिवार्य है और अपने दुश्मनों को जानने के लिए कुरान पढ़ना अनिवार्य है। इस पर व्याख्या बाद में करेंगे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहला जो सीधा, मान लीजिए वो जसकीरत या हमजा, आपने कहा कि आप सीन्स को बताइए या पात्रों से शुरू करते हैं। जसकीरत बनाम हमजा बनाम धुरंधर क्या है? अर्जुन है। बस उसके साथ जो अत्याचार हुए हैं वो अर्जुन के साथ भी हो चुके हैं। लेवल अलग अलग है, लेकिन अर्जुन के चाचा ने भी उसको कभी लाक्षागृह में मारने की कोशिश की, कभी कुछ किया। और जब कुरुक्षेत्र हो रहा है तो अर्जुन साहब हाथ पैर कांपने लगते हैं, कह रहे हैं कि नारायण ये तो हमारे लोग हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? क्लैव्यम मास्म गमा पार्थ न तथ्यव्यूयो प्रपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो निष्ठ परंतप। अर्थात क्लियोपना छोड़ो। क्लियोपना क्या होता है? इस पॉडकास्ट को देख के हो सकता है हम दोनों से कुछ फेमिनाजीज और कुछ LGBTQ और तमाम इस तरह के लोग नाराज हों, लेकिन क्लीव मतलब हिजड़ा। तो भगवान कह रहे हैं कि हिजड़ापन छोड़ो, बकैती छोड़ो अर्जुन, और ये जो हृदय की दुर्बलता है इसको खत्म करो और उठाओ गांडीव, शरसंधान करो। सिरका 2026। भाई भगवान ने 5000 साल पहले कहा, संस्कृत में कहा, उस समय की परिस्थिति के अनुरूप ये कहा, क्लीव कहा। यहाँ डोभाल साहब क्या कह रहे हैं? सान्याल साहब, सन्याल साहब, सॉरी। तो सन्याल साहब क्या कह रहे हैं कि हम मर्द हैं,
हमारा काम है। और वो पूरा जो एक मोनोलॉग है करीबन 1.5 मिनट का 2 मिनट का, वो महाभारत ही तो है, वो यही तो है क्लैव्यम मास्मकमा पार्थ। और उसके सर बाद उस अर्जुन जागता है हम्म, और उसके बाद कहता है कि भाई अब अंतिम समय तक, और इतना जाग जाता है अर्जुन कि घर तक पहुंच के घर से मुंह फेर लेता है। यानी शांति पर्व भी खत्म हो जाता है, स्वर्गारोहण पर्व तक जाके। और धुरंधर का लेखक, और मैं इस बात का दावा करता हूं संदीप भाई आपसे कि आप उसका लेखक जो कोई भी है, आदित्य धर ही है, उनको बुलाइए और पूछिए कि आपने इसमें महाभारत से प्रेरणा ली है कि नहीं ली है। वैसे तो वेदव्यास ने ही कह दिया है कि अब जो भी होगा वो महाभारत ही होगा, यन्न भारते तन्न भारते। और सचमुच आप देखिए, आप कोई भी कथा लाइए पूरे विश्व साहित्य की, और मैं उसको दिखा दूंगा कि वो महाभारत में है। अब दूसरे खल पात्र पर आइए, अभी 2 पात्रों की मैं तुलना कर देता हूं। वो जो है मेजर इकबाल, काफिरों का जल्लाद, उसको दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं है, सीधा दुर्योधन है वो गजवाए हिंद का लक्ष्य है उसके दिमाग में, सिंपल। उसको भारत को बर्बाद करना है, काफिरों को नेस्तनाबूद करना है, मिटा देना है। अर्जुन दुर्योधन का लक्ष्य बहुत सीधा है, पांडवों को बर्बाद करना है, सिंहासन चाहिए। इसके अलावा मतलब अगर आपको जीवन में कुछ सीखना है, वैसे खल पात्रों से कुछ मत सीखिए। बहुत आजकल चलता है ना कि रावण फलाना था लेकिन उसने एलपीजी की कमी नहीं होने दी, रावण बहुत बुरा था लेकिन उसने कभी तेल स्टोरेज नहीं किया। भाई रावण बुरा था तो बुरा ही था, उसी तरह दुर्योधन बुरा था तो बुरा ही था, इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। कर्ण कोई बुरा था सर, कर्ण को बहुत लोग जो है एकदम सर पे कर्ण बिठाए बुरा रहते था हैं। तो बुरा ही था, उसको जबरदस्ती रश्मि रथी पढ़ के, मतलब ये मत समझिए कि वो बहुत महानायक था, जी नहीं। लेकिन अगर सीखना हो मान लीजिए जीवन में कभी भी, तो इनकी लक्ष्य के प्रति एकाग्रता सीखिए। कहीं कोई विचलन नहीं है, अर्जुन साहब विचलित होते हैं, युधिष्ठिर विचलित होते हैं, धर्मराज, भीम विचलित हो जाते हैं, वायुदेव के सुपुत्र महाबली 10,000 हाथियों का बल, वो भी विचलित होते हैं, द्रौपदी, सब विचलित होते हैं। ये ससुर दुर्योधन विचलित ही नहीं होता। ये न पितामह से मानता है, अपने बाप को तो खैर इसने उल्लू ही बना रखा है, और ये किसी से नहीं मानता है, इसको बस सिंहासन चाहिए। उसी तरह मेजर इकबाल को हिंदुओं की बनाम काफिरों की बर्बादी चाहिए और सब चाहिए। जी सर दुर्योधन का आजकल के अगर हम टर्म्स में बात करें तो एक ही लक्ष्य है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, जो आज टेंशन देने का है, लेने का बिल्कुल नहीं। टेंशन में वो रहे जो जिनको हम टेंशन दे रहे हैं। जो आपने कहा कि विचलित हो जा, फिर अजय सान्याल जी जो हैं वह एक मतलब सूरा पढ़ते हैं कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मारे कभू न छोड़े खेत। ठीक है, तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी की, सच्चे बादशाह जी की बात है, यह भी गीता का ही सार है कि धर्म स्थापना हेतु लड़ना है। और यह संस्कृत में कहते तो शायद बहुत लोग को नहीं समझ में आता, जसकीरत को नहीं आता क्योंकि वह पंजाब से आ रहा है, तो उसको उसी की भाषा में गुरुमुखी से, गुरु ग्रंथ साहिब से यह बात कही जाती है कि बेटा जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया या इस सिख धर्म को जन्म दिया, उन्होंने भी यही कहा है और इसीलिए हथियार उठाया। तो उससे उसकी आंखें खुलती हैं, चौंधी आता है, उसको समझ में आता है कि हाँ मेरा एक लार्जर गोल भी है, धर्म हेतु, जमीन हेतु। और आप देखिए फिल्म में कितनी जगह दिखाया गया, 3 जगह दिखाया गया है कि वह ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है या बस में ट्रेवल कर रहा है, और जब भी वो ट्रेवल करता है तो एक महिला है और एक उसका बच्चा है। जब सबसे पहले वो इलाहाबाद जा रहा है, इलाहाबाद से लौट रहा है, तो ट्रेन में देखता है, क्योंकि वो उस समय बदले से भरा हुआ है तो बच्चे और माँ बाप उतना ध्यान नहीं देता। पर जब अफगानिस्तान जा रहा है पहली फिल्म में, बस में, फिर एक बच्चा खेल रहा है एक माँ है गोद में, माँ की गोद में। और फिर जब अंतिम में अपने गांव जा रहा है, तब भी वो ट्रेन में देखता है कि एक बच्चा है और खेल रहा है माँ की गोद में। इन्हीं लोगों की रक्षा के लिए जो कर रहा है वो कर रहा है। अभी कल हमारे यहाँ एक बड़ी मतलब गोरखपुर में योगी जी को एक बिटिया ने जो है बुलडोजर गिफ्ट किया, और योगी जी ने उसको वापस गिफ्ट किया, और कन्या पूजन चल रहा था, उससे बहुत लोग को आग लग गई कि अरे
छोटी बच्चियों को जो है इस तरीके से वो किया, रेडिकलाइज किया, मतलब ये अब कौन क्या कह रहा है छोड़ देते हैं भाई। योगी जी, मोदी जी, शाह जी, देश की सेना, देश की पुलिस, भारत की पुलिस, यूपी की पुलिस, ये धुरंधर, ये जो भी कुछ कर रहे हैं जीवन में, इन्हीं हमारी छोटी हिंदू बच्चियों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। वरना तुम्हारी नजरें या गिद्धों की नजरें, मेजर इकबाल जैसों की नजरें क्या क्या किस तरीके से, उसका बाप तो पूरी फिल्म में कहता रहता है कि बांग्लादेश में हजारों को ये किया, वो किया, रेप किया। उनका दम्भ, उनका गर्व ही यही है कि हमने बस आसुरी प्रवृत्ति, अंदर की आसुरी प्रवृत्ति दिखाई, बांग्लादेश में दिखाई, यहाँ दिखाई, वहां दिखाई। मरते मरते भी वही प्रवृत्ति है, चरित्र वही है। उस मेजर इकबाल जो अंत में मरते मरते बोलता है, खुरासान से निकलेंगी, और यही शोएब अख्तर भी बोल रहा था मेरे ख्याल से, दुर्योधन का तो वही डायलॉग है कि हे कृष्ण, मैं अपना चरित्र जानता हूँ, धर्म अधर्म जानता हूँ, लेकिन मैं अपना चरित्र भी जानता हूँ। क्या है सर वो ज्ञानाम्य श्लोक, धर्मम, बताइए। ज्ञानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्ति। हालांकि दुर्योधन तो मतलब देखिए, राक्षसों का भी चरित्र बदलता है। खल पात्र दुर्योधन सब कुछ होकर भी राक्षस नहीं हुआ, और मेजर इकबाल राक्षस से नीचे नहीं उतर सकता है, क्योंकि उसको जो सिखाया गया है बचपन से वो राक्षसी प्रवृत्ति है। तो दुर्योधन यह स्वीकार करता है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। हे केशव, धर्म क्या है पग पग पर जानता हूं, प्रवृत्ति नहीं है सर, मन नहीं लगता है उसमें। और अधर्म क्या है वो भी जानता हूं, लेकिन सर छुटकारा नहीं है। सिगरेट पीने टाइप तलब है, बारूनी पीने टाइप तलब है, जानता हूं कि इससे नुकसान इसीलिए होगा, विचलित नहीं, इसीलिए विचलित नहीं। उसका एकदम क्लैरिटी है उसके जीवन में। उसी तरह मेजर इकबाल के जीवन में क्लैरिटी है कि हिंदू स्त्रियों को नीलाम करना है और हिंदू पुरुषों का खतना करना है। और ये मेजर इकबाल जो है ये बहुत बड़ी आबादी को दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये केवल एक फिल्म नहीं है। और इतनी जो आग लगी हुई है ना, एक आग का दरिया है, और मतलब अब कहाँ जाएं, क्या करें, ठंडक नहीं मिल रही है, वो है। एक मुख्य पात्र जो है, जो बदलता है, चलता है, और फिर आपको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे सान्याल साहब जो है, वो तो चलिए कृष्ण की भूमिका में है कि वो रथ चलाएंगे साहब, अस्त्र नहीं उठाएंगे। ये भाई साहब भी सिगरेट पिएंगे, ज्ञान देंगे, और उसके बाद ना एक गोली मारेंगे लेकिन पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, कराची को बर्बाद कर देंगे। तो वहां देखिए समानता। दूसरे जो अर्जुन बैठा हुआ है तो कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो संभवामि केवल मैं ही थोड़े करूंगा बे पगला, तुम भी करो, आओ। कलयुग है ना पार्थ, द्वापर में तो चीजें फिर भी ठीक थी। देखिए, 4 पैरों पर माना जाता है कि धर्म स्थिर होता है, हमारे वांग्मय में जो कहा गया है। तो सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं, त्रेता में 1 पैर टूटता है। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम को भी बाली को छिप के मारना पड़ता है। एक ऋषि होते हैं, उनको भी चिड़िया को बेधने की सजा मिलती है और फिर उनको सूली पर चढ़ाया जाता है। समस्या वही है जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप अपने वांग्मय पढ़ लेंगे तो ना आप तनाव में आएंगे, ना आपको मानसिक संत्रास होगा, और ना आप इतना लुचुर पुचुर होंगे, आप बहुत मौज में रहेंगे। और द्वापर में कहा जाता है कि वो 2 पैरों पर है। इसीलिए कई बार प्रभु कृष्ण के काम भी, अब जो हम में से बहुत काबिल लोग हैं वो उनको छलिया कह देते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण ने ये किया वो किया। अबे तुम्हारी औकात है क्या कृष्ण को समझने की? 36 कलाओं में जो व्यक्ति निष्णात है, आज का जो किससे मापते हैं संदीप भाई, वो दिमाग क्या कहते हैं उसको? आईक्यू। आज का मान लीजिए कि आइंस्टाइन का आईक्यू कितना होगा? 160 180 होगा, यही होगा ना बॉस? इससे वो भी एक ही होगा। दिशा में होगा ना सर, जो भी एक ही दिशा में होगा। हाँ, बहुत ज्ञानी है 160। वो तो खुद आइंस्टीन ने कहा कि भाई मैं तो कंकड़ पत्थर ये होता रहा, लेकिन उसके चेले चपाटे तो उसको बहुत महान बनाते हैं ना।
हम्म। वो व्यक्ति भी एक या दो कलाओं में निपुण होगा। यहाँ भाई साहब 36 कलाओं के माहिर हैं और आप उनकी औकात जानने निकले हैं, आप उनको जानने निकले हैं, क्या बात करते हो यार। तो कृष्ण भी जो कर रहे हैं वो दो पैरों की वजह से, और कलयुग में एक पैर पर है धर्म। अब सोचिए, तो कलयुग में कृष्ण की भूमिका के लिए वही सब करना पड़ेगा। हमजा को बनाना पड़ेगा, जसकीरत को हमजा बनाना पड़ेगा, उनके घर में घुसाना पड़ेगा, इन्फिल्ट्रेट कराना पड़ेगा, एक शल्य भी भेजना पड़ेगा सर, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे उन्हीं एक लोगों शल्य के भी साथ। जी, तो जिसने पिक्चर ना देखी उसका मजा नहीं खराब करना चाहता, पर एक शल्य किरदार भी है जो कर्ण को व्यथित कर देता है, विचलित कर देता है। हस्तिनापुर में रह के सामने वाले की क्या कहते हैं, सेना में रह के, तो एक शल्य भी है। और वो भी क्या कहते हैं, अब 7-8 दिनों में सबने ये कर लिया नहीं है। जैसे अभी भी कई लोग हैं सर नहीं देखी है पिक्चर, अभी है बस 1000 ही करोड़ तो कमाए, 3000 करोड़ कमाना है, 2000 करोड़ जो देने वाले पिक्चर को भी बहुत सारे लोग हैं हमारे सर, ऐसा थोड़ी 7-8 1000 या दिन में सारी 1100। देश की जनता ने देख लिया। अच्छा देखिए, इसमें जो स्त्री पात्र हैं, चूंकि हम्म। दो स्त्री पात्र हैं और वो दोनों ऐसे इससे आए हैं जहां ये सोचा भी नहीं जा सकता कि उनकी तुलना करें। लेकिन आप देखिए, इतने बड़े गुंडे की पत्नियां हैं और 2 थप्पड़ किसको लगते हैं? दोनों थप्पड़, दोनों सबसे बड़े गुंडे हैं। शेरे बलोच पहले में अक्षय खन्ना साहब को लग जाता है, दूसरे पार्ट में शेरे बलोच ये भी बनते हैं, इनको भी लग जाता है। तो स्त्री पात्र इतनी मजबूत अगर हो तो उसकी जसकीरत की माँ कुंती का रूप लेती हैं सर, जब वो एक डायलॉग बोलती हैं, रोते रोते मेरा फौजी बच्चा। और वो सीन और वो इमोशन कि रो रही हैं लेकिन फिर एक अपनी ऊर्जा बटोरती हैं, और बच्चा जब जा रहा है तो उसको जो है एकदम कड़े चेहरे से उसको विदा करते हैं कि मेरा फौजी बच्चा। और कुंती ये का जो मजबूत कैरेक्टर है ना, मजबूत, वो सैरंध्री से आप उसको तुलित कर सकते हैं कि भाई तुम होगे बड़े काबिल, लेकिन थप्पड़ खाना पड़ेगा भाई। जब बाल खुलेंगे तो महाभारत करके ही बंधेंगे, रक्त स्नात केश ही बांधे जाएंगे। और आप कौन हैं इससे कोई नहीं, मनमोहन को भी नहीं रोक पाए, मनमोहन भी नहीं रोक पाए महाभारत, क्योंकि सैरंध्री के केस खुले थे। सैरंध्री मतलब द्रौपदी का एक नाम सैरंध्री भी है, दर्शकों को बताना। तो अब इतनी चर्चा के बाद अब संदीप भाई थोड़ा इसको कंक्लूजन की ओर बढ़ाया जाए, वरना हम लोग तो पिछली बार ही मैंने कहा कि कंक्लूजन यही है सर कि असली जो मूल है महाभारत से जो लिया गया है वह है धर्म स्थापना, और धर्म स्थापना हेतु वध आवश्यक है। वो किसी भी प्रकार का हो, रक्त का बहना भी आवश्यक है, और वो दुश्मन की भूमि का हो पर हो, और दुश्मन का हो तो और अच्छा। तो जितना दुश्मन मरा है, लोगों को ये बड़ी तकलीफ है कि यार भारतीय समाज जो है खून देख के और वायलेंस देख के बड़ा खुश हो रहा है और मजा आ रहा है उसको कि पाकिस्तानी मर रहा है। क्यों नहीं होगा? पाकिस्तानियों को और इस्लामिकों के द्वारा दिया हुआ कष्ट हमने भोगा है, जिया है, और इन मुसलमान वोट बैंक के द्वारा एक से एक वाहियात लीचड़ लोग जो हमारे सर पे मुख्यमंत्री बना के बिठा दिए जाते हैं, जिनके राज्य में मुख्तार अतीक और इत्यादि राज करते हैं, जहां जिसके राज्य में हिंदुओं को दिवाली के दिन लाइट कट दी जाती है, और बंगाल में देख ही रहे रामनवमी पे पत्थर चलने लगते हैं। ये हमारा कष्ट हमने भोगा है, तो जब सामने वाला मरेगा तो हम खुश होंगे। तो इस हमें इस, और यह जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से रियलिटी में होगा, जब अननोन गनमैन वाकई में मारेंगे तो हम खुश होंगे। दुश्मनों के रक्त और वध से हिंदुओं खुश होना शुरू हो जाइए, सुखी होना शुरू हो जाइए और निश्चिंत रहिए। ये चलते बड़ा चलते बता आवश्यक है दो जी। संदीप भाई कि क्रिया की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मुर्शिदाबाद में जिहादियों के घर वर जला दिए गए हैं, तो अब हिंदुओं ने स्वयं धुरंधर होना स्वीकार कर लिया है। तो हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि धुरंधर 2 का सब नतीजा है, लेकिन हाँ,
हिंदुओं ने प्रतिक्रिया देनी सीखी है और अभी और प्रतिक्रियाएं कि मैं बंगाल से आ रहा हूं और बंगाल की जो हालत इन लोगों ने की है ना, ऐसा जी, बहुत बुरा होने वाला है कैंसर बंगाल। पीड़ित है सर, बंगालियों ने खुद भी बहुत योगदान दिया उसमें। एक बात और कहना चाह रहा था सर, एक केजरीवाल जब आया था नया नया तो आम आदमी पार्टी की टोपी लगाता था और मैं भी अन्ना करके टोपी चलाता था। आजकल एक नई टोपी अब हिंदुओं को पहनने ली है, मैं भी धुरंधर या मैं ही धुरंधर। अब असली बदला हम स्वयं लेंगे, अपने अपने समाज को सुरक्षित हम ही रखेंगे। जी। तो आज भाई साहब अंत करने की जिम्मेदारी आप ही की है, आप मेरा तो सर इंतजार में बस आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आपको यह चर्चा और यह जो विश्लेषण या एक समानांतर हमने प्रयास किया है निकालने का महाभारत से और धुरंधर से, तो आप भी बताएं आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको यह वीडियो उचित लगा हो, जरूरी लगा हो, आपके माध्यम से वीडियो दूर तक जाए, आप यह बातें दूर तक जाएं तो और अच्छा लगता है। और कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, व्यालोक वाणी और प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।